हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी और सोशल साइंस में हमारा जो प्रकरण चल रहा है शिक्षक के गुण, इसके अंतर्गत हमने शिक्षक के जो व्यक्तिगत गुण हैं, उसके व्यावसायिक गुण हैं, उनसे संबंधित अध्ययन किया। अब आज जो है शिक्षक के गुणों के अंतर्गत शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। यानी शिक्षक जो होता है वह मार्गदर्शक होता है, वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, प्रेमपूर्वक होना चाहिए, आदर भाव वाला होना चाहिए, सहयोग वाला होना चाहिए। अब इससे संबंधित सबसे पहले है यानी शिक्षक का जो व्यवहार है वह है विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति व दया वाला होना चाहिए। सहानुभूति तथा दया वाला यानी अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिए तथा उनकी कमियों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को समझकर, उनकी कमियों को समझकर उससे संबंधित जो उचित समाधान हो वह उचित समाधान विद्यार्थियों को बतानी चाहिए। उन पर जो है उनके प्रति दया के भाव रखने चाहिए, उनके पक्ष में बात करनी चाहिए तथा प्रेम के साथ उनसे बोलना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार का जब शिक्षक का व्यवहार होगा तब विद्यार्थी जो है शिक्षक से अपनी जो चाहे व्यक्तिगत हो चाहे शैक्षिक समस्या हो, उन सभी समस्याओं को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। क्योंकि विद्यार्थियों कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं तथा उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है तथा उन्हीं व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए उनमें कई प्रकार की समस्याएं भी होती है तथा शिक्षक जो है शिक्षक का व्यवहार यदि विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति व दया वाला होगा तो वह उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उनकी समस्याओं का हल कर सकता है। इसलिए जो है शिक्षक को यह होना चाहिए कि उनके जो दैनिक कार्य है उनके जो उनमें उनकी सहायता करनी चाहिए और विद्यार्थियों को प्रसन्न रखना और उनमें पूर्ण रुचि लेनी चाहिए। यानी विद्यार्थियों की बातें सुननी चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। फिर है न्याय तथा उचितता। अब जो है यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ न्यायपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि सभी विद्यार्थी शिक्षक के लिए समान रूप से होते हैं, तो इसलिए उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी निष्पक्ष तथा न्याय वाला होना चाहिए। उनको संदेह तथा भ्रम से दूर रखना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि सभी विद्यार्थी उसके बच्चे होते। क्योंकि इसलिए किसी समय भी विद्यार्थी की गलती के बारे में बुरे विचार नहीं होने चाहिए। बड़ी सोच के द्वारा ही अनुशासनहीनता के द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष कदम उठाने चाहिए तथा यदि कुछ विद्यार्थी जैसे गलती भी करते हैं तो उनके प्रति उस गलती को डांट कर नहीं बल्कि प्यार से समझा कर उसका हल निकाला जाता है। तो यानी एक शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। फिर है होशियारी तथा साधारण ज्ञान। अब जो है अध्यापक बहुत सूझबूझ तथा समझदारी वाला तथा किसी भी स्थिति में कैसी भी परिस्थितियाँ हो उन सभी परिस्थितियों में
उसे लड़ने वाला होना चाहिए, मुकाबला करने वाला होना चाहिए। और विद्यार्थियों को भी जब वह शिक्षक का व्यवहार इस प्रकार का होगा तो वह विद्यार्थियों को भी उसी प्रकार की उनको सीख दे सकता है। उसको न ही झूठी प्रशंसा, विद्यार्थी जब जो प्रशंसा करते हैं तो झूठी प्रशंसा स्वीकार करने वाला नहीं होना चाहिए, और न ही किसी की झूठी प्रशंसा करनी चाहिए, तथा विद्यार्थी के सामने अन्य अध्यापकों से संबंधित जो बातें हैं, जैसे कुछ अध्यापक होते हैं जो है ना विद्यार्थियों के सामने अन्य अध्यापकों की जो बातें करते हैं वो बुरी बातें करते हैं, उनके लिए कुछ बोलते हैं, तो इस प्रकार से अध्यापक को नहीं करना चाहिए। जब भी बुरे आचरण के उदाहरण सामने आए तो बड़ी होशियारी के साथ उससे संबंधित जो काम करना चाहिए। फिर है दंड की कमी। अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रजातंत्रीय विचारधारा के अनुसार अध्यापक को दंड की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। उनको विद्यार्थियों को जैसे पीटने हैं, धमकाने हैं, झिड़कने हैं, डांटने हैं, इनकी अपेक्षा जैसे वर्तमान जो साधन है उन साधनों को लेकर बच्चों में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए, और उनके जब उनके जो व्यवहार है उस व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। बच्चों को डराकर जो है उन पर राज नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके साथ जो मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार होता है, उनकी समस्याओं को जो हल करते हैं तो उनके साथ मिलकर रहा जाता है। जैसे कि के.जी. साइदा के अनुसार उन्होंने ये कहा है के.जी. साइदा, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी शक्तिशाली राजा अधीन जहाँ पर डर या किसी और चीज़ पर संबंध पर अधिकार है, यह बात प्राय संभव है कि वह चल रहे नियम के अनुसार काम योग्यता द्वारा हो, परंतु ऐसी स्थिति में अध्यापक के व्यक्तित्व में अच्छे गुणों को लाना संभव हो जाता है। इसीलिए अध्यापक को क्या अधिकार और बड़ाई के बंधन को छोड़ देना चाहिए। उसको बच्चों के स्तर पर ही आना चाहिए और वह बच्चों के स्तर पर ही आकर उनकी समस्याओं को समाधान कर सकता है। जैसे उनके साथ मिलजुल कर रहना, काम करना, प्रेम तथा आदर के साथ राज करना चाहिए। उसके विद्यार्थियों के साथ बहुत समीप के संबंध होने चाहिए। फिर है व्यक्तिगत सदाचार की उच्चता। अब जो है अध्यापक का खुद का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा होना चाहिए तथा उसका बच्चों के सामने एक आदर्श जीवन होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उनके आदर्श जीवन का अनुकरण कर सके। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आदर्श के रूप में अपना एक टाइटल डिसाइड करते हैं, जिसमें अध्यापक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। अतः उनको बच्चों के सामने जैसे बुरे काम नहीं करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए उनके सामने, जैसे शराब है, सिगरेट है, जुए है, इन सब से दूर रहना चाहिए। और यदि अध्यापक इन सब कामों को करेगा तो विद्यार्थी भी उसके साथ उनका अनुसरण करेंगे। तो यानी उसका अध्यापक का स्वभाव कैसा होना चाहिए? एक मीठा स्वभाव होना चाहिए, जिससे कि उनके आचरण द्वारा अध्यापक को देखकर विद्यार्थियों को ये प्रेरणा मिले कि हमें भी हमारे टीचर के जैसे बनना है। फिर है लोकतंत्रीय विचारधारा। अध्यापक विचारधारा
कैसी होनी चाहिए? लोकतंत्रीय विचारधारा वाला होना चाहिए। इसलिए इसका अध्यापक का आचरण तथा व्यवहार भी लोकतंत्रीय होना चाहिए, क्योंकि उनको स्कूल के संगठन संबंधी सभी कार्यों में विद्यार्थी की सलाह लेनी चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, उनके जिम्मे पर जो है काम देना चाहिए। काम का जब वो काम दिया जाता है तो उनके द्वारा किए गए कामों का निरीक्षण भी करना चाहिए तथा उनके साथ रहकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। और उनको जो है जाति है, धर्म है, रंग भेद है, उनके भाव में रंग भेद है, ये जो भाव होते हैं इनसे रही समानता का व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। उसको साहसयुक्त होना चाहिए। जैसे संक्षेप में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? लोकतंत्रीय व्यवहार होना चाहिए कि जिस प्रकार लोकतंत्र में ने सभी को समानता का व्यवहार है, सभी को एक जैसे कर्तव्य डिसाइड किए, सभी को अधिकार समान दिए, वैसे ही शिक्षक का व्यवहार भी लोकतंत्रीय होना चाहिए, जिससे कि कक्षा में जितने भी जो विद्यार्थी है सबको शिक्षक के सामने एक समान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षक में जो है लोकतंत्रीय विचारधारा का होना आवश्यक है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।